क्या आपने कभी रात को जागते हुए, छत को घूरते हुए खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मेरी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सुबह उठना, दिन भर काम की चक्के में पिसना, कुछ बिल भरना, थोड़ी बहुत खुशियाँ और गम महसूस करना और फिर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाना? क्या हम खरबों सितारों से भरी इस अनंत कायनात में धूल के एक कण से भी छोटे हैं? इस ग्रह पर बस एक जैव दुर्घटना है, एक ऐसी जैविक मशीन जो कुछ सालों के लिए चलती है और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अगर इन सवालों ने आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन पैदा कर दिया है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उस खतरनाक और गहरे सच के दरवाजे पर खड़े हैं, जिसे दुनिया निहालिज्म या शून्यवाद कहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बुक्सवाला में। यह वह विचार है जो कहता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता, सही और गलत, अच्छा और बुरा, यह सब इंसानी मन के बनाए हुए वहम हैं और अंत में सब कुछ शून्य हो जाता है। आज हम किसी किताबी फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस खाई में उतरेंगे जिसमें झांकने से भी डर लगता है। हम उस सच का सामना करेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। यह वीडियो शायद आपको असहज कर दे, यह शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे, लेकिन अगर आप हिम्मत करके अंत तक बने रहें तो शायद आपको उस अंधेरे के पार आज़ादी की एक नई रोशनी भी नजर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं निहालिज्म के सच का यह सफ़र। सदियों से, हजारों सालों से इंसान ने इस खालीपन से बचने के लिए एक खूबसूरत कहानी बनाई थी। एक कहानी जिसमें एक ऊपर वाला था, एक बनाने वाला था जो हम सब पर नज़र रखे हुए था। हमारी ज़िंदगी उसकी एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। हमारे अच्छे कामों का फल मिलेगा और बुरे कामों की सज़ा। मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। यह कहानी एक गर्म कंबल की तरह थी जो हमें ब्रह्मांड की ठंडी और बेरहम सच्चाई से बचाती थी। यह एक जहाज़ था जो हमें यकीन दिलाता था कि हम इस अनजान समंदर में अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। इस जहाज़ ने हमें सुरक्षा दी, एक समुदाय दिया, जीने का एक मकसद दिया। इसने हमें बताया कि क्या सही है और क्या गलत। इसने हमारे दुखों को एक मतलब दिया कि यह एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है। इस यकीन की छाँव में ज़िंदगी आसान लगती थी, लेकिन फिर 19वीं सदी में एक जर्मन फिलोसफर आया जिसके शब्द एक हथौड़े की तरह थे। उसका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उसने दुनिया के सामने आकर एक ऐसा ऐलान किया जो किसी भूचाल से कम नहीं था। उसने कहा, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। यह कोई मजाक नहीं था। निश्चय यह नहीं कह रहा था कि कोई आसमान में रहने वाला इंसान मर गया है। वह यह कह रहा था कि विज्ञान, तर्क और आधुनिक सोच की लहर ने उस विश्वास के नींव को हिला दिया है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता, हमारे सारे नैतिक मूल्य, हमारे जिंदगी का पूरा मतलब टिका हुआ था। हमने खुद ही सवाल पूछ पूछ कर, सबूत मांग मांग कर उस गर्म कंबल को अपने ऊपर से खींच कर फेंक दिया था। हमने खुद ही उस जहाज को धक्का देकर दूर भेज दिया था और चिल्लाकर कहा था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अब हम उस ठंडे बेरहम समंदर के किनारे अकेले खड़े हैं। वह जहाज जो दूर अंधेरे में गायब हो रहा है और हमारे सामने है एक अंतहीन शून्य, एक खालीपन, दबाए। नीत्शे ने भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर की मौत के बाद इंसानियत एक भयानक संकट में पड़ जाएगी। इस संकट का नाम है निहालिज्म, शून्यवाद। जब सबसे ऊंचे मूल्य, सबसे बड़ी मान्यताएं खुद अपनी कीमत खो देती हैं, जब जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं बचता है, जब हमारे सबसे बड़े सवाल क्यों का कोई जवाब नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, हम एक रेगिस्तान में खड़े हैं। दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं। ऊपर चलता हुआ सूरज है और नीचे अंतहीन रेत। आपको पता नहीं आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और इस सफ़र का मतलब क्या है। यह एहसास, यही निहालिज्म का पहला चरण है। यह एहसास कि आपकी ज़िंदगी, आपकी मेहनत, आपके रिश्ते, आपके सपने, सब कुछ उस रेगिस्तान की रेत पर बने पैरों के निशान की तरह है जिसे वक्त की हवा का एक झोंका मिटा कर रख देगा। जानवर और पेड़ पौधे इस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट लगते हैं। वह इस दुनिया में आते हैं, अपना काम करते हैं और बिना कोई सवाल पूछे चले जाते हैं।
लेकिन हम इंसान अपनी इस हायर इंटेलिजेंस की वजह से इस शराब से ग्रसित हैं कि हम हमेशा पूछते हैं क्यों, हम मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस सब का मकसद क्या है। अगर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, अगर अंत में सब शून्य ही होना है, तो फिर क्यों न इस छोटी सी ज़िंदगी से हर पल को निचोड़ लिया जाए। क्यों ना सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में लग जाए। यही हिंडोनिज्म का रास्ता है। यह लोग कहते हैं खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। यह रास्ता हमें अंतहीन डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में ले जाता है। देर रात तक चलने वाली पार्टियां, नशे में डूबना, बीच वॉचिंग शो, सोशल मीडिया पर घंटों तक अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करना, लेटेस्ट गैजेट खरीदने की होड़, फास्ट फूड का नशा, यह सब उस अंदर के खालीपन की आवाज़ को दबाने के तरीके हैं। यह उस शोर की तरह है जो उस भयानक खामोशी को भरने के लिए पैदा किया जाता है। लेकिन यह एक प्यास है जो कभी नहीं बुझती। हर पार्टी के बाद की सुबह और खाली लगती है। हर नया फ़ोन कुछ ही हफ्तों में पुराना हो जाता है। हर वेब सीरीज़ खत्म होने पर एक और बड़ा शून्य छोड़ जाती है। यह एक ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। आप थक जाते हैं, पसीने से भीग जाते हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। तीसरा रास्ता है बड़ी विचारधाराओं का गुलाम बन जाना, स्लेवरी टू आइडियोलॉजीज। जब ईश्वर मर जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए नए ईश्वर पैदा हो जाते हैं। ये नए ईश्वर हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, फांसीवाद, फैसिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म या कोई भी इज्म जो आपको एक बड़ी पहचान और एक महान मकसद का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। यह विचारधाराएं आपको बताती हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक महान राष्ट्र, एक महान जाति या एक महान क्रांति का हिस्सा है। आपका जीवन अब सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि एक बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित है। यह आपको दुश्मन देती है जिनसे आप नफरत कर सकते हैं, और हीरो देती है जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। यह निहालिज्म के खालीपन का सबसे खतरनाक जवाब है, क्योंकि जब आप अपनी सोचने की क्षमता किसी और के हाथ में दे देते हैं तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, 20वीं सदी के सबसे बड़े नरसंहार इन्हीं विचारधाराओं के नाम पर हुए हैं। उन लोगों द्वारा जो अपनी ज़िंदगी के खालीपन को किसी महान मकसद के नाम पर खून बहाकर भरना चाहते थे। यह तीनों रास्ते, चाहे वह अंधी आस्था हो, अंतहीन मज़ा हो या किसी विचारधारा की गुलामी, असल में एक ही काम करते हैं। आपको उस भयानक सच का सामना करने से रोकते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के अकेले हैं और आपकी ज़िंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप भागना बंद कर दें? क्या होगा अगर आप उस खाई के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई में झांकने की हिम्मत करें? अब हम निहालिज्म के सबसे अंधेरे, सबसे खतरनाक पहलू में उतर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ नैतिकता खत्म हो जाती है और इंसानियत दम तोड़ देती है। इसे कहते हैं मोरल नैतिक निहालिज्म। इसका मतलब, इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय नियम नहीं है, कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है, तो फिर सही और गलत जैसी कोई चीज़ असल में मौजूद ही नहीं है। यह सिर्फ शब्द है, समाज द्वारा बनाए गए नियम हैं ताकि लोग एक दूसरे को मार न डालें और व्यवस्था बनी रहे। सोचिए इस बात की गहराई को। एक नैतिक निहालिस्ट के लिए किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी का गला काट देना, इन दोनों कामों में स्वाभाविक रूप से कोई नैतिक अंतर नहीं है। दया और क्रूरता में कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। वफादारी और धोखा सिर्फ दो अलग अलग रणनीतियां हैं। माफ़ी और बदला में कोई एक स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं है। यह सब सिर्फ इंसानी राय है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। यह वह सोच है जो इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों, सीरियल किलर्स और अपराधियों को जन्म देती है। अगर कोई स्वर्ग नहीं है जिसके लिए अच्छे काम करने हैं और कोई नर्क नहीं है जिसे डरना है, तो फिर मुझे अच्छा क्यों बनना चाहिए? अगर मैं किसी का हक मारकर किसी को धोखा देकर आगे बढ़ सकता हूँ और मुझे पकड़ा नहीं जाता, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? महान रूसी लेखक फौदार दोस्तोवस्की ने अपने उपन्यास द ब्रदर्स करामाजोव में एक किरदार से कहलवाया था, अगर ईश्वर मौजूद नहीं है तो सब कुछ जायज़ है, सब कुछ। यह तीन शब्द इंसानियत को तबाह करने की ताकत रखते हैं। पॉप कल्चर में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है द डार्क नाइट का
द जोकर। वो पैसों के लिए केओस नहीं फैलाता, वह ताकत के लिए नहीं लड़ता। वह बस दुनिया को यह साबित करना चाहता है कि सभ्यता, नियम और नैतिकता का यह मुखौटा बहुत पतला है। बस एक बुरा दिन, एक धक्का और कोई भी इंसान हैवान बन सकता है। जोकर एक प्योर मोरल निहालिस्ट है। वो कहता है कुछ लोग बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जलने और ना जलाने में कोई फर्क ही नहीं है, सब एक मजाक है। फिल्म फाइट क्लब का टाइलर डर्डन भी इसी निहालिज्म से पैदा होता है। वो कंज्यूमरिज्म, आधुनिक जिंदगी की निरर्थकता के खिलाफ एक हिंसक विद्रोह शुरू करता है। उसका मकसद है सब कुछ तोड़ देना, सब कुछ शून्य पर ले आना, ताकि कुछ नया बनाया जा सके। लेकिन खतरा सिर्फ बड़े विलन्स या ऐतिहासिक घटनाओं में नहीं है, यह खतरा हमारे अंदर भी है। जब कोई युवा डिप्रेशन में जाकर कहता है व्हाट्स द पॉइंट, कुछ भी करने का क्या फ़ायदा, वो एग्जिस्टेंशियल निहालिज्म की गिरफ्त में है। उससे लगता है कि उसके ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह निराशा, यह उदासी, यह उम्मीद का मर जाना, यह भी निहालिज्म का ही एक रूप है। यह वह पैसिव निहालिज्म है जो आपको लड़ने से पहले ही हरा देता है। एक तरफ एक्टिव निहालिस्ट जो कहता है अगर कुछ मायने नहीं रखता तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ पैसिव निहालिस्ट है जो कहता है अगर कुछ मायने नहीं रखता तो मैं कुछ करूंगा ही क्यों। दोनों ही रास्ते तबाही की ओर जाते हैं। एक दुनिया को तबाह करता है और दूसरा खुद को। तो क्या यही हमारा अंत है? क्या हम या तो किसी झूठे यकीन में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, या फिर इस निराशा और तबाही के अंधेरे में डूब जाने के लिए? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? नीत्शे, जिसने इस संकट की भविष्यवाणी की थी, उसका मानना था कि एक रास्ता है, एक बहुत मुश्किल, बहुत अकेला, लेकिन एक शानदार रास्ता है। यहाँ कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है, जहाँ ज़्यादातर लोग निहालिज्म को एक अंत, एक फुल स्टॉप मानते हैं। वहीं नीत्शे और कुछ अन्य फिलोसफर के लिए यह एक शुरुआत थी, एक ग्रेजुएशन। नीत्शे ने कहा था इसका मतलब है निहालिज्म का आना क्यों ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिन मूल्यों के सहारे हम अब तक जीते आए हैं उनका अंतिम परिणाम यही होना था। हमें निहालिज्म का अनुभव करना ही होगा ताकि हम जान सकें कि उन पुराने मूल्यों की असल में कीमत क्या थी। नीत्शे के लिए निहालिज्म एक बीमारी नहीं बल्कि एक ट्रांजिशनल फेज है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां इंसान अपनी पुरानी उधार ली हुई, दूसरों की ही दी हुई बैसाखियों को फेंक कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। कल्पना कीजिए कि आपको बचपन से ही एक नक्शा दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ ज़िंदगी का एकमात्र सही रास्ता है। आप सालों तक उस नक्शे पर चलते हैं, फिर एक दिन आपको पता चलता है कि वह नक्शा झूठा है। वह जगह, वह मंजिल जिसका वादा किया गया था, वह कहीं है ही नहीं। ज़्यादातर लोग वहीं बैठकर रोने लगेंगे। वह कहेंगे सब बर्बाद हो गया। लेकिन एक इंसान होगा जो उस नक्शे को फाड़ कर फेंक देगा, चारों तरफ देखेगा और कहेगा अच्छा है, अब मैं अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। यह इंसान नीचे की भाषा में उबेर मीन्स सुपर ह्यूमन बनने की राह पर है। उबेर मीन्स कोई सुपर हीरो नहीं जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। उबेर मीन्स वो इंसान है जो यह समझ चुका है कि ज़िंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है, और इस बात से दुखी होने के बजाय वह इसे एक मौके की तरह देखता है। वह समझता है कि अगर ज़िंदगी एक खाली कैनवास है तो यह रोने की नहीं बल्कि अपनी मास्टरपीस बनाने की बात है। वह दूसरों के बनाए सही और गलत के नियमों से नहीं चलता, वह अपने मूल्य खुद बनाता है। वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीता, वह अपनी ज़िंदगी को एक कला की तरह, मास्टरपीस की तरह गढ़ता है। वह अपने दुखों और अपनी मुश्किलों को कोसता नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाता है। वह जानता है कि वह इस ब्रह्मांड में अकेला है और यही अकेलापन उसे आज़ाद करता है। अब वह किसी का गुलाम नहीं है, ना किसी गॉड का, ना किसी विचारधारा का और ना समाज का। निहालिज्म कहता है कुछ भी मायने नहीं रखता। उबेर मीन्स जवाब देता है तो मैं यह तय करूँगा कि क्या मायने रखेगा। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भीड़ के साथ चलना आसान है, अपना रास्ता बनाना मुश्किल। लेकिन यही इंसान होने की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सम्मान है। एक और फिलोसफर अल्बर्ट कामू
ने इस समस्या को एक अलग नज़रिए से देखा। कामू ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में एक मूलभूत विरोधाभास, फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने इसे द ऑब्जर्व कहा। द ऑब्जर्व क्या है? यह दो चीज़ों के बीच की लड़ाई है। इंसान की गहरी, कभी ना खत्म होने वाली इच्छा की जिंदगी का कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। ब्रह्मांड की ठंडी, खामोश और उदासीन सच्चाई कि उसका कोई मतलब नहीं है। हम मतलब के लिए चीखते हैं और ब्रह्मांड खामोश रहता है। यह टकराव ही द एब्जॉर्व है। अल्बर्ट ने कहा है कि इस एब्जॉर्व से बचने के 3 रास्ते हैं। पहला, खुद को नुकसान पहुंचाना, खेल ही खत्म कर देना। कामू ने इसे कायरता कहा। दूसरा, फिलोसफिकल, यानी किसी झूठे विश्वास या धर्म में अंधी आस्था कर देना। कामू ने इसे खुद को धोखा देने कहा। फिर तीसरा रास्ता क्या है? कामू कहते हैं तीसरा रास्ता है विद्रोह। उस एब्जॉर्व को स्वीकार करो। हाँ, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम सब एक दिन मर जाएंगे। ब्रह्मांड को हमारी परवाह नहीं है। इस सच को पूरी हिम्मत से स्वीकार करो और फिर उसके खिलाफ विद्रोह करो। कैसे? जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीकर कामू ने ग्रीक माइथोलॉजी के एक किरदार सिसिफस का उदाहरण दिया। सिसिफस को देवताओं ने सजा दी थी कि उसे रोज एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलना होगा और जैसे ही वह चोटी पर पहुंचेगा, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाएगा। उसे यह काम अनंत काल तक करना था। यह एक पूरी तरह से निरर्थक, पॉइंटलेस काम है। यह हमारी जिंदगी का प्रतीक है। हम रोज मेहनत करते हैं और अंत में सब कुछ वहीं आ जाता है। लेकिन ऑथर कहते हैं हमें सिसिफस को खुश रहने का कल्पना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पल से सिसिफस यह स्वीकार कर लेता है कि यही उसकी हकीकत है और उस पत्थर को ढकेलने के काम में ही अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ध्यान लगा देता है, वह देवताओं से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वह अपनी सजा को अपने काम में बदल देता है। उसका विद्रोह उसके पॉइंटलेस काम को पूरी तरह से जीने में है। हमारे लिए इसका मतलब है जिंदगी का मतलब ढूंढना बंद करो और जिंदगी को जीना शुरू करो। इस बात से निराश होने के बजाय कि सब कुछ निरर्थक है, इस बात से खुश हो कि तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। तुम्हें किसी के बनाए रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है। हर पल, हर अनुभव, हर खुशी, हर गम, सब कुछ कीमती है। इसलिए नहीं कि वह किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बस है और तुम्हारे पास उसे महसूस करने के लिए यह कुछ साल है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो हम जीते क्यों हैं? अब हमारे पास इसके कुछ संभावित जवाब हैं। एक जवाब है कि हम किसी कहानी में यकीन कर लें ताकि हमें इस सवाल का सामना ही करना ना पड़े। दूसरा जवाब है कि हम निराशा में डूब जाएं या दुनिया को तबाह करने में निकल पड़े। लेकिन एक तीसरा ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा खूबसूरत जवाब भी है। शायद ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और यह कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक वरदान है। एक खाली किताब है और कलम आपके हाथ में है। दूसरे लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। समाज, परिवार, धर्म, देश, सब आपको अपनी अपनी तैयार कहानियाँ देंगे। लेकिन आपके पास यह चुनने की आज़ादी है कि आप अपनी कहानी खुद लिखें। इस बात को भारतीय दर्शन के एक गहरे सिद्धांत से भी जोड़ा जा सकता है। गीता गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका एक मतलब यह भी है कि काम को किसी बाहरी मकसद या नतीजे के लिए मत करो, उस काम को करने के आनंद के लिए करो। जीने का मकसद किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि सफ़र का हर कदम पूरी जागरूकता और आनंद के साथ लेना है। यह निहालिज्म के अंधेरे का एक शक्तिशाली जवाब है। जब आप नतीजे की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं तो आप निरर्थकता के डर से आज़ाद हो जाते हैं। आपका काम ही आपका इनाम बन जाता है। तो अब गेंद आपके पाले में है। आप अपनी ज़िंदगी के खालीपन को देखकर क्या करेंगे? क्या आप उस शून्य से डरकर भागेंगे और किसी पुराने आरामदायक छूट में पनाह लेंगे? क्या आप उस शून्य के गुस्से में दुनिया को या खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर आप उस शून्य को एक कैनवास की तरह देखेंगे? एक ऐसा कैनवास जिस पर कोई पहले से कुछ बनाकर नहीं गया है और अब आपके पास यह मौका है कि आप उस पर अपने रंगों से, अपनी कल्पना से, अपने सपनों से वह तस्वीर बनाएं जो आप हमेशा से बनाना चाहते थे। यह रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कोई गाइड बुक नहीं मिलती। आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे।
अपनी गलतियों से खुद सीखना होगा और अपनी जीत का जश्न भी अकेले ही मनाना होगा। यह आज़ादी डराती है, लेकिन यही सच्ची आज़ादी है। नित्शे ने कहा था, जिस इंसान के पास जीने के लिए एक क्यों होता है, वह लगभग हर कैसे को सह सकता है। निहालिज्म ने हमसे हमारा पुराना क्यों छीन लिया। उसने हमें बताया कि ब्रह्मांड ने हमें कोई क्यों नहीं दिया, लेकिन उसने हमें यह मौका दिया है कि हम अपना क्यों खुद बनाएं, अपना मकसद खुद चुनें, अपनी ज़िंदगी को एक मतलब दें, चाहे वह मतलब सिर्फ हमारे लिए ही क्यों ना हो। तो अगली बार जब आप रात को जागते हुए छत को देखें और वह खालीपन आपको घेरने की कोशिश करे, तो उससे डरिएगा मत। उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहिएगा, हाँ तुम हो, मैं जानता हूँ, लेकिन अब इस कहानी का लेखक मैं हूँ। शायद ज़िंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है, और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत और आज़ाद करने वाली बात है, क्योंकि अब आप आज़ाद हैं अपना मतलब खुद गढ़ने के लिए, देखने के लिए। शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ज़िंदगी के बड़े सवालों में उलझे रहते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ज़िंदगी का क्या मतलब है। और संतोष बुक्सवाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।